आओ आज करेंगे हम गौमुखासन का अभ्यास। गौमुखासन के अभ्यास के लिए पहले बायां पैर मोड़ना, मोड़ करके एड़ी के ऊपर बैठने का यत्न करना और दूसरा दाहिना पैर घुटने के ऊपर रखना, बाएं घुटने के ऊपर रखते हुए और बाएं दाहिने पैर को अपने नीचे ले जाने का धीरे धीरे प्रयास करना। और पूरा जैसे हम बाएं पैर पर बैठे हैं, एक दाहिने नितंब के नीचे बाएं एड़ी और बाएं नितंब के नीचे दाहिनी एड़ी, दोनों एड़ियों पर बैठना और अपने घुटने एक दूसरे से ऊपर नहीं उठने देना। घुटनों के बीच में कम से कम फासला रहे और जो पैर ऊपर है यानी दाहिना पैर, दाहिना हाथ ऊपर से लगाते हुए बाएं हाथ को नीचे से लेते हुए पीछे की तरफ दोनों को लॉक करना और लॉक करने करके यहीं से भस्त्रिका प्राणायाम करना। एक्यूप्रेशर भी साथ साथ हो रहा है। हमारी पिंडलियाँ दब रही हैं, हमारे रोग मिट रहे हैं, पेट के तमाम रोग हमारे मिटेंगे। लंबे लंबे सांसों के साथ करना। हर श्वास के साथ उस परम पिता परमात्मा का ध्यान, ओम का ध्यान, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान, गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए आंखें बंद करते हुए लंबे लंबे सांस लें। गायत्री मंत्र का अंदर ही अंदर जाप चले, ओम का अंदर ही अंदर जाप चले। यज्ञ के साथ योग, मिट जाएंगे तमाम रोग। गौमुखासन करने से हमारे पेट की गैस, एसिडिटी, अल्सर, अपच, लीवर आदि की तमाम परेशानियां, शुगर जैसी बाधाएं हमारी दिखती हैं। हम इसी में बैठे बैठे अब कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, दमा अस्थमा मिटाने के लिए। एक एक मिनट से लेकर के 2-2, 5-5, 10-10 मिनट तक एक एक अभ्यास को करना और रोग मुक्त होना। यही क्रिया हमें दूसरी ओर से करना। अब हम दाहिनी एड़ी पर बैठेंगे, बाएं पैर को ऊपर रखते हुए और बाएं एड़ी को अपने नीचे खींचते हुए, घुटना ना उठने देते हुए और फिर बाएं एड़ी पर भी और दाहिनी एड़ी पर दोनों को फिर बैठ जाएंगे और यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। हाथ, अब बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से लेते हुए, दाहिना नीचे से लेते हुए और यही करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के साथ यज्ञ, योग, आसन का अभ्यास। मिट जाएंगे तमाम रोग, मोटापा, गैस, एसिडिटी, अल्सर, अपच, सभी तो रोग मिटते हैं। पेट हमारा दब रहा है, पिंडली, अगर हमारे पेट की ज़्यादा गड़बड़ है तो अपनी पिंडली को दबाइए और चेक करिए, देखिए अगर पिंडली में दर्द होता है तो पेट हमारा खराब है और उसमें अगर दर्द नहीं होता तो पेट हमारा ठीक है। ये पहचान है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बड़े भाई, सब हमारे दादा दादी, नाना नानी अपनी पिंडलियाँ दबाते थे और आशीर्वाद दिया करते थे। औरतें जब नई नई दुल्हन आती थी, जो दुल्हन घर में होती थी, वो उनके पैर दबाती थी तो वो उनको आशीष दिया करती थी, क्योंकि उनको आनंद मिलता था और उनके रोग भी उससे मिलते थे। इसलिए हमें अपने पैरों को दबा करके अपने आप को ठीक कर। ऐसे अपने आप को
रोग मुक्त करना, लंबे समय तक करना, 2-2 5 मिनट से लेकर के 10-10 20-20 मिनट, घंटा-घंटा, 2-2 घंटे तक एक-एक आसन को, एक-एक प्राणायाम को आप अपने क्षमता के अनुसार करते हुए अपने रोग को मिटाएं, अपने शरीर को निरोग करें। ये निश्चितता है कि हम निरोग होंगे, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। इसलिए हम लंबा 1 घंटे का जो आपका प्रातःकालीन योग अभ्यास का कार्यक्रम है, उसमें आप अपने रोगानुसार और यज्ञ के अनुसार के साथ योग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को रोग मुक्त कर पाएंगे। हमें सारे आसन करने की आवश्यकता नहीं है, सारे योग अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जिस रोग को जो रोग है उसके अनुसार जो आसन और निश्चित हैं उन्हीं को रोज लगातार करने का प्रयास करें तो हम रोग मुक्त होंगे। एक एक अभ्यास को आप लोगों को बहुत